बढ़ेंगे। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की आज अहम मुलाकात हुई है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है। सिविल लाइंस स्थित आवास पर जाकर पायलट ने गहलोत से मुलाकात की है। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत, कहा मैं और राजेश पायलट 1980 में पहली बार एक साथ लोकसभा पहुंचे। लगभग 18 साल तक साथ में सांसद रहे। उनके आकस्मिक निधन का दुख हमें आज भी बना हुआ है। उनके जाने से पार्टी को भी गहरा आघात लगा है। तो देखिएगा, गिले शिकवों के लिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना बेहतर है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, मुलाकात गहलोत और पायलट की, क्या ये स्थायी सुलह मानी जा सकती है? कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि आज एक सुखद तस्वीर यहां पर सामने आई है। लंबे समय बाद यानी तकरीबन 1.5 घंटे तक दो दिग्गज नेताओं के बीच ये मुलाकात चली, चर्चाओं का दौर चला और लगातार तीसरे महीने में यानी पिछले तीसरे महीने की बात करें तो दोनों ही नेताओं के बीच काफी नजदीकियां देखी गई। अप्रैल महीने में जब गुजरात के अंदर अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, तब एक होटल के दौरान इस तरह की तस्वीर सामने आ रही थी। तब दोनों ने एक दूसरे को रामाशामा की, यानी एक दूसरे के हालचाल पूछे। और उसके बाद एक तस्वीर जयपुर एयरपोर्ट से गहलोत और सचिन पायलट की आई, जब वो आपस में खुलकर बातचीत करते दिखे और उस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। और आज एक बार फिर सिविल लाइन से अशोक गहलोत के आवाज से ये इस तरह के दृश्य, इस तरह की मुलाकात, मेल मिलाप की तस्वीरें सामने आई और करीब 1.5 घंटे तक आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। और खास बात है कि खुद सचिन पायलट ने घर जाकर अशोक गहलोत से ये मुलाकात की, उनको निमंत्रण दिया, क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट जो कद्दावर नेता थे, 11 जून को उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसकी 25वीं पुण्यतिथि है और इस बार विशाल कार्यक्रम सचिन पायलट करने जा रहे हैं। प्रभारी, पीसीसी चीफ और कई विधायक उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है, अब एक्सपर्ट इन तस्वीरों का यही आकलन कर रहे हैं, यही कयास लगा रहे हैं, अब दोनों में जो सियासी दूरियां थी, जो मनमुटाव था, क्या वो दूर हो चुका है? ये नजदीकियां बहुत कुछ बयां करती है। खैर, अंदर की बात कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस वर्कर्स और पार्टी नेताओं के लिए सुखद तस्वीर है कि जिस तरह लगातार दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है। जब गहलोत सरकार राजस्थान में सत्ता में थी तो किस तरह दोनों में सियासी जो तल्खी थी वो देखने को यहाँ पर मिली थी। तो इन्हें तस्वीरों के बहुत मायने हैं। काफी कह सकते हैं कि बूस्टअप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मिला है और विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। एक निमंत्रण तो चलो औपचारिकता थी कि आपके घर पे प्रोग्राम है, आप किसी से मिलते हो, लेकिन पहले जब सरकार थी तब इस तरह की तस्वीरें नहीं आती, सामने आती थी, क्योंकि हर जो है राजेश पायलट की पुण्यतिथि आती है। लेकिन इस बार खुद सचिन पायलट चाह रहे हैं कि अच्छे से ये प्रोग्राम आयोजित किया जाए और हर नेताओं को, यानी किसी तरह का अंदर कह सकते हैं कि सियासी मतभेद भुलाकर वो पहल कर रहे हैं, सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। और उसी कड़ी में आज उन्होंने सिविल लाइंस आवास पर जाकर अशोक गहलोत से मुलाकात की। और ये महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे तक जाहिर सी बात है दोनों में बातचीत हुई है। कई विषयों पर एक दूसरे के जो विचार है वो उन्होंने एक्सचेंज यहाँ पर किए और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई है और सब उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पर यहाँ पर पोस्ट भी किया। और इस मुलाकात के बाद अशोक ने जो बात कही है, उन्होंने अपने पुराने अनुभव राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे उनसे जुड़े यहाँ पर शेयर किए कि 1980 में मैं और राजेश पायलट पहली एक साथ ही लोकसभा पहुंचे थे और 18 साल तक मैं और राजेश पायलट है वो पार्लियामेंट में साथ रहे। और जिस तरह उनका एक सड़क हादसे में अचानक निधन हुआ, उसका आज भी मुझे दुख है, मलाल है। और राजेश पायलट के जाने से पार्टी को गहरा आघात यहाँ पर लगा है। तो उसके बाद सचिन पायलट ने भी अपने एक्स पर पोस्ट की है कि आज मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और उन्होंने ये बताया कि 11 जून को जो श्रद्धांजलि समारोह हम आयोजित करने जा रहे हैं दौसा में, उनके लिए यहाँ पर निमंत्रण दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो तस्वीर दोनों की सामने आई है वो बहुत ही अद्भुत और कांग्रेस पार्टी के लिए ये सुखद चीज है कि दो दिग्गज अपनी दूरियां मिटाते हुए, अपनी सियासी तल्खियों को दूर करते हुए इस तरह अगर मिल रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करें, तो यकीनन उसे एक बड़ा मैसेज जाएगा। और
क्योंकि अगर दोनों नेता जिस तरह एक्सपर्ट कहते हैं पिछली बार साथ देते तो आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में रह सकती थी, लेकिन वो बातें अब पुरानी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष में, और हम लगातार बता रहे हैं कि कई दिनों से दोनों नेता है उनमें काफी बदलाव देखा जा रहा है। कई मौकों पर इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज से अगर हम आंकलन करें, अगर हम रीड करें तो ये चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। और सचिन पायलट का जैसा कि हमने बताया कि लगातार वो अपनी कार्यशैली और जो सियासत करने का तरीका है उनमें भी कई दिनों से बदलाव देखा जा रहा है। जैसे पिछले दिनों संदीप चौधरी के घर पर वारदात हुई, हादसा हुआ, तो उनसे वो मुलाकात करने अचानक उनके घर पहुंच गए, क्योंकि वो अशोक गहलोत खेमे के नेता यहाँ पर माने जाते हैं। इसके अलावा लगातार कई विधायकों और पार्टी नेताओं से जिनके पहले सचिन पायलट से नहीं बनती थी, उनसे सचिन पायलट लगातार बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ठीक है, ये समझदारी वाली जो सियासत है, स्मार्ट पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर काम आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये बड़ी खबर कांग्रेस गलियारों के लिए कि सचिन पायलट है वो अशोक गहलोत के घर जाते हैं और अपने पिता की जो पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम है उनका बाकायदा निमंत्रण देते हैं। बताया जा रहा है जो समसामयिक मसले हैं, राजस्थान की राजनीति है या जिस तरह बीजेपी सरकार कामकाज कर रही है, ऐसे कई मसले हैं जिन पर दोनों की चर्चा भी हुई। दिनेश, आपको क्या लगता है, सुलह का कोई फॉर्मूला रहा होगा या फिर अंतरात्मा से आवाज आई कि 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम तुम चलो? जी बिल्कुल, जिस तरह दूरियां मिटाते हुए ये मुलाकात की तस्वीरें आ रही है, क्योंकि जब आपने देखा पिछली बार किस तरह सियासी घटनाक्रम हुए सब जग जाहिर है, और उसके बाद दोनों में किस तरह तलकियां आई। और जब सीएम और डिप्टी सीएम का वाकया था तो खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि कई दिन हो गए सचिन पायलट से मेरी बातचीत नहीं होती, यहाँ तक की बयानबाजी हुई। बाद में आगे किस तरह के दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि आपने कहा कांग्रेस के लिए भी मायने रखती है तस्वीर और सुखद तस्वीर। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा